गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सौभाग्य से हमारे बीच मौजूद श्री मुकुंद दास जी, फॉर्मर डीडीसी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, एलएमसी मेंबर श्री प्रमोद बाजरा जी, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, निरंतर सहयोग होता है इस विद्यालय के विकास में, इसके अभिवर्धन में। हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से विद्यालय परिवार का हौसला अफजाई करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी डॉक्टर जे.के. सिंह, जिन्होंने इस विद्यालय विशेष की लंबे समय तक सेवा दी, साथ ही ज्यादा न कहते हुए कम शब्दों में अगर इस व्यक्तित्व को मैं परिभाषित करना चाहूं तो ये इस न केवल डीएवी संथाल पटना जोन, डेली इंस्टीट्यूशंस जोन ई के, वरन समस्त डीएवी परिवार के, जो हमारा विस्तृत डीएवी परिवार है, उसके ये गौरव है। जो लोग जिन्हें इनके साथ कार्य करने का मौका मिला होगा वो तो इनको बखूबी जानते हैं, जिन्हें नहीं मिला होगा उन्हें जान लेना चाहिए। मैंने डीएवी और इतर सरकारी स्कूलों की भी सेवा को मैं इसमें जोड़ दूं तो 40-41 वर्षों तक मैंने शिक्षा जगत की सेवा की। अनगिनत स्कूल स्टाफ मेरी नज़र से गुजरे, बहुतों को मेरे साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन इनके जैसा यूनिक व्यक्तित्व तो हमें कोई दूसरा, इनकी कॉपी बनी ही नहीं है। ये सिंगल कॉपी है जो इन्होंने डिवोशन और डेडिकेशन का परिचय दिया अपने सेवा काल में। मैं कहता हूं वरदान स्वरूप डीएवी को ऐसे स्टाफ मिले, ऐसे कर्मी मिले, लेकिन सर्वथा अभाव दिखता है। आइए मैं उस तरफ ज़्यादा ध्यान न खींच करके इशारे में मैंने आपसे जो बातें शेयर की, मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह भली बात उनसे समझ रहे हैं। अपने विषय के ये पुरोधा है और इतने नए काम, इतने क्रिएटिव वर्क इनके हाथों इस विद्यालय परिसर में हुए हैं। मैं तो इनका कायल हूं। मैं कोशिश करूंगा, इनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं इस वर्ष, तो अपने फुर्सत के वक्त में अगर इस विद्यालय परिवार को ये गाहे बगाहे आकर या हर छोटे बड़े ओकेजन पर आकर उत्साहित करें, मार्गदर्शन करें, तो हमारा बड़ा भला होगा। बहुत डायनामिक और अद्भुत प्रतिभा और शक्ति संपन्न प्राचार्य महोदय, हमें लगता है कि इनके सर्वांगपूर्ण व्यक्तित्व से अभी आप अवगत नहीं हुए। इन्होंने शिक्षक के रूप में कम ही काम किया है, सर्विस की शुरुआत से ही प्रिंसिपल ही हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही रहे। ये इनका सौभाग्य और डीएवी का। आज हमारा पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। सबसे पहले एक देशवासी होने के नाते मैं इस मंच से आप तमाम को जो इस प्रासाद में बैठे, साथ ही आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को आज के इस शुभ दिन की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हर किसी को आज गौरवान्वित होना चाहिए। आज ही के दिन हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे प्रायः हम
मिलाकर, घुमा फिराकर एक ही तरह की बातें करते हैं। स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, किनके किनके योगदान रहे, आज के दिन हमारा क्या कर्तव्य, हमें क्या संकल्प लेना चाहिए, मैं उस तरफ आपका ध्यान न खींचकर पूर्व वक्ता ताराचंद जैन जी थोड़े समय के लिए मंच पर आए और उन्होंने अपनी बातें रखी। शेर तो उनका बड़ा पुराना था, लंबे अरसे से सुनता रहा हूं, लेकिन जिन पंक्तियों को उन्होंने यहाँ दोहराया वो पंक्तियां कभी पुरानी नहीं होती, नित्य नवीन रहती। लेकिन अपने वक्तव्य में एक चिंता उन्होंने जाहिर की। वो चिंता ये थी कि हम अपने महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। बहुत बड़ी चिंता है। मैं यहीं से अपने लिए एक छोटा सा विषय चुनता हूं कि किस प्रकार हम अपने महापुरुषों को भूलते जा रहे हैं। और इसमें हम केवल दोषी नहीं है, एक दोष तो हमारा ये जरूर है कि इस देश को बनाने का, इसको सजाने संवारने का, इसको सब प्रकार से समुन्नत करने का समाज के जितने वर्गों ने जिम्मा लिया है, उन तमाम में सबसे अव्वल वर्ग अगर कोई है तो ये हमारा शिक्षक समाज है। इसलिए शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहते हैं, शिक्षक को भाग्य विधाता कहा जाता है। कहते हैं इस युग का शिक्षक कैसा होगा, आने वाले भविष्य में इस देश का, इस राष्ट्र का स्वरूप वही होगा। आप स्वरूप देने, आप देश की, इस राष्ट्र की रूपरेखा निर्धारित करने वाले, आपको अपने महत्व को भूलना नहीं चाहिए। आप बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है इस समाज की। अगर आप अपनी जिम्मेदारी के प्रति, अपने उत्तरदायित्व के प्रति खबरदार हैं, बड़ी अच्छी बात, तब तो हम सही तौर पे अपने समाज का निर्माण कर रहे हैं। और अगर हम बेखबर हो गए अपनी जिम्मेदारियों से, तो आने वाला जमाना हमें माफ नहीं करेगा। बाकियों को हो सकता है मुआफी मिल जाए, किंतु शिक्षक समुदाय इन्हें खबरदार होना चाहिए। क्यों उन्होंने कहा हम नहीं पढ़ते? ये बात सच है। आजादी मिली, आजादी के बाद आजादी का इतिहास लिखने का जिम्मे जिनके कंधों पर आया, कहीं न कहीं हमारे साथ या आने वाली पीढ़ियों के साथ उन्होंने ईमानदारी नहीं बरती। मुट्ठी भर लोगों के नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित हो सके क्या? ये तो साधारण चिंतन की बात है कि विशाल ताकत रखने वाली अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के लिए मुट्ठी भर के लोग आगे आए थे। इन्हीं के योगदान से देश आजाद हो गया। हो सकता है उस जमाने में जिन इतिहास के पन्नों पर जिनके नाम हम अंकित देखते हैं वो लीडर की भूमिका में हो, लेकिन इनके किए कराए ही सब कुछ नहीं हो गया था। एक बहुत बड़ी संख्या देशभक्तों की, क्रांतिकारियों की, वीर सपूतों की, शहीदों की रही है इस देश में, जिनके नाम इतिहास लिखने वालों को तो पता था, लेकिन चूंकि उन्होंने हमारे साथ ईमानदारी नहीं बरती और आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे उससे अनजान होती जा रही है। और यह चिंता ताराचंद जैन की वाजिब है, जायज है कि हम भूलते जा रहे हैं। चूंकि किताबों में, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रमों में हमारे महापुरुषों की जगह, जितनी जगह उन्हें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल पाई। और ये जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, ये उन तमाम जानकारियों से महरूम है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं आज के दिन इस मौके पर, चूंकि विद्यालय के, स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स तो आज के दिन यहाँ मौजूद नहीं है, चूंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आज की जो व्यवस्था है सरकारी आदेश है, उसके तहत हम 9 to 12 क्लासेस को बुलाते हैं। हमें लगता है उन्हीं से जुड़े बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, किंतु शिक्षक समुदाय के सारे लोग हैं। तो ज्यादा फोकस मेरा आज के शिक्षकों पर होगा कि आप अपने महत्व को पहचाने, अपनी जिम्मेदारी के प्रति खबरदार हो और आप पढ़ें। आप पढ़ेंगे
तभी पढ़ा पाएंगे। कहते हैं शिक्षक ताज नहीं विद्यार्थी होता है। अगर शिक्षक स्वाध्याय नहीं है, शिक्षक की कल्पना भी उनसे नहीं की जा सकती। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आज अपने टीचर को ललकारना चाहूंगा कि आप पढ़िए, आप स्वाध्याय कीजिए, और आप पढ़ेंगे तभी आप पढ़ा सकेंगे। पढ़ाने वाले शिक्षक ही, पढ़ने वाले शिक्षक ही पढ़ा सकते हैं। जो स्वाध्याय है कोई शिक्षक की भूमिका निभा सकते हैं। आपको पढ़ना चाहिए, और खासकर आप अपने विषय को तो पढ़ेंगे, साथ साथ आप देश के इतिहास को पढ़ें, राष्ट्र के इतिहास को पढ़ें, महापुरुषों को पढ़ें। हमने हमारे इतिहासकारों ने हमारे महापुरुषों के साथ बड़ा अन्याय किया है। और आगे बढ़िए। आजकल सभा सोसाइटी में बोलने वाले जो लोग आते हैं ना, दुर्भाग्य हमारा पढ़ते नहीं है। वो कोई इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आते। वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कृपा करती तो मैंने गूगल सर्च कर लिया, यूट्यूब पे देख लिया। आपको पता है कि गूगल पे या यूट्यूब पे जो सारे इन्फॉर्मेशन अपलोडेड है वो सब के सब प्रामाणिक नहीं है। इसलिए मैंने कई सभाओं में देखा है कि रिटायरमेंट के बाद ज्यादा सभाओं में जाता हूँ, ज्यादा भाषण भूषण का मौका हमें मिलता है। मैं देखता हूँ कि मंचों से जो घोषणा होती है, मंचों से जो भाषण दिए जाते हैं, वो सत्यता पर आधारित होते ही नहीं। तो कहीं गूगल बाबा से उन्होंने नोट कर लिया है, और गूगल ही उनके मास्टर है, टीचर है। स्वाभाविक है कि ये जनरेशन कहाँ जाएगा। तो मैं और प्रश्नों को, चूंकि इन तमाम चीजों का जिम्मा तो आप शिक्षकों ने ले रखा है, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, मैं आपको ललकारूंगा, आप पढ़िए, अपने विषय को पढ़िए, इतिहास को पढ़िए, आप अपने महापुरुषों को पढ़िए, और थोड़ा थोड़ा वक्त निकालकर ये जो जनरेशन है, यही भारत का भविष्य है, इस कमी पीढ़ी को आप एजुकेट कीजिए, इसको आप बताइए उनके महापुरुषों ने उनका क्या योगदान इस देश की स्वतंत्रता में है, हमारे जीवन में है। हम अपने महापुरुषों को याद करेंगे, उनके आदर्शों से अवगत होंगे, तभी हम अपनी दिनचर्या सुनिश्चित कर पाएंगे। हमें देश के लिए क्या करना है, हम अपनी जिम्मेदारी के प्रति खबरदार हो पाएंगे। ये तब होगा जब हम महापुरुषों को पढ़ेंगे, और हम पढ़ें, अपने बच्चों को गाइड करें, बच्चों को हम बताएं, क्योंकि वो हमारे भविष्य है, वो हमारी ताकत, हमारी शक्ति है, वो हमारी संपत्ति है, वो हमारी सब कुछ है, सर्वस्व है। ऐसे में ये शिक्षकों का दायित्व बहुत ज्यादा हो जाता है। आज के दिन 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप अध्यापकों को मैं आज का ये शुभ समर्पित करते हुए आपका आह्वान करता हूँ कि आप पढ़ें, दोबारा पढ़ना शुरू करें। पता नहीं आपके पास वक्त की कमी है, आपकी इच्छा की कमी है, आपकी जिज्ञासा मिट गई, मर गई, आप दोबारा अपनी जिज्ञासाओं को बटोरें, अपने पेशे के धर्म को, अपने शिक्षण धर्म को आप सुधार करें, दोबारा उसे याद करें, और अपने पथ पर, अपनी रीत पर वापिस आए। आप पढ़ें, और तभी आज के जनरेशन को पढ़ाएं। आप भी गूगल बाबा से पूछकर नहीं आ जाए क्लास में, यूट्यूब पर मत देख लेंगे। मेरा बेटा मैथमेटिक्स जानता है, उन्होंने यूट्यूब पर एक सम का सॉल्यूशन देखा, उसको कहा पापा ये गूगल पर देखिए, यूट्यूब पर देख करके कितने लोग घर में पढ़ाई कर रहे हैं, देखिए ये जो मैथ्स बना है, ये जो सम सॉल्व किया गया है, ये गलत है टोटली। हमने कहा भाई उसमें कोई भटका थोड़ी लगा हुआ है, जिसको जो मन हो करके और यूट्यूब पे अपलोड कर दो, पूरी स्वतंत्रता है। इसलिए कभी भी हम उसको प्रामाणिक नहीं माने। हाँ, हमारे पास जो किताबें लिखी गई है, हमारे जो शास्त्र पुराण है, हमारा जो ज्ञान है, हम उसको पढ़ें, किताबों से जुड़े। किताबों का कोई विकल्प मेरे दोस्त आज तक न बनाए, न भविष्य में बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दिया चाहूंगा, और आपको पूरा समुदाय देता हूँ आज से शुरू